फ्रेंड्स। सो आज के लेक्चर में देखेंगे हम एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कुछ कीवर्ड है, कुछ ऑपरेटर्स है, वो हम यूज करेंगे टेबल के लिए। टेबल का डेटा रिट्रीव विथ सिलेक्ट कीवर्ड हम इसे यूज करेंगे। ओके, सो इसके पहले लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन देखा है। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। देयर आर 6 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, बट बेसिकली हम 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, देयर शुड नॉट बी कॉमा सेपरेटेड values in the column. Okay, value must be atomic. Then there should not be a column repeating group and every table must have a primary key. ये हमने देखा है ऑलरेडी हमारे पिछले लेक्चर में। सेम सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमें बोलता है हमें जो ग्रुप्स आइडेंटिफाई करके टेबल स्प्लिट करना है और दोनों में रिलेशन क्रिएट करना है बाय यूजिंग फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये है हमारा सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमें बोलता है कि देयर इज एंड नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, मीन्स प्राइमरी की के अलावा अगर कॉलम किसी और कॉलम के ऊपर डिपेंड है तो वो हमें अवॉइड करना है। ओके, सो विथ सिलेक्ट क्यूरी आज के सेशन में हम देखेंगे विथ सिलेक्ट क्यूरी हम ये सब ऑपरेटर यूज करेंगे और डेटा रिट्रीव करेंगे। ओके, सो मैं मेरा यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करती हूँ। कनेक्ट डेटाबेस इंजन, सर्वर का नाम कनेक्ट। मैंने मेरा एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट किया। मैंने सब एनुअल डेटा के फोल्डर में बनाया है। मैं न्यू क्वेरी एग्जिट करती हूँ, यहाँ पे न्यू क्वेरी सिलेक्ट करती हूँ, एनुअल डेटा। पहले देखते हैं मैं मेरे पास कौन से टेबल है। ये प्लस एरो से आप इसे कर सकते हैं। ओके, टेबल मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है, लेकिन मेरे पास अभी डेटा मुझे कुछ और इंसर्ट करना है, इसलिए मैं मेरा पहला एग्जिस्टिंग ड्रॉप करती हूँ। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ओके, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया F5 प्रेस करके। ओके, सो मेरे पास अभी एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल नहीं है। ओके, सो पहले हम एक सिंपल टेबल क्रिएट करते हैं। यही एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करती हूँ मैं और इसके अंदर डेटा इंसर्ट करती हूँ। सपोज पहला है आईडी, एम्प्लॉय आईडी। आईडी का डेटा टाइप आएगा इंट, उसके लिए हमें प्राइमरी की लगानी पड़ेगी एज पर हमारे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ओके, सेकेंड है सपोज मेरे एम्प्लॉय का नेम आएगा इसके अंदर varchar 50। ओके, देन सपोज मेरे पास आएगा, नेक्स्ट आएगा एम्प्लॉय का सपोज जेंडर आएगा। जेंडर के लिए अगेन varchar मैं यहाँ पे 10 करती हूँ। ओके, एंड एज डालती हूँ मैं यहाँ पे एज इंट। ओके, एंड लास्ट का सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ सैलरी। सैलरी भी हम डालेंगे इंट में। ओके, मेरे पास ये सिंपल टेबल है। टेबल हमारा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फॉलो कर रहा है, प्राइमरी की लगाया है। ओके, सो मैंने ये टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया F5 प्रेस करके। ओके, अब मैं इसमें डालूंगी वैल्यू। वैल्यू हम करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और वैल्यूज। ओके, सो एज पर सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से मैं डेटा डालूंगी यहाँ पे। ओके, देन सपोज आईडी में यहाँ पे डालूंगी, पहला एम्प्लॉय का आईडी है 1, एम्प्लॉय का नाम है सपोज विशाल। देन एम्प्लॉय का जेंडर है मेल। ओके, कॉमा एम्प्लॉय की एज सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ 30, कॉमा सैलरी इंट है तो मैं 35 करती हूँ। ओके, ये है हमारा पहला एम्प्लॉय। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका। मैं यही कॉपी करती हूँ नीचे जाके। अब मैं 2-3 एम्प्लॉय और ऐड करती हूँ। ओके, मैंने 5 टोटल बनाए हैं। सो हर एक के लिए यूनिक है, प्राइमरी आईडी प्राइमरी की है तो हमें यहाँ पे यूनिक डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा नेम चेंज करती हूँ। ओके, मैंने वही कॉपी किया है नीचे, उससे मैं मेरे बाकी के टेबल बनाऊंगी। मैं सैलरी भी यहाँ पे थोड़ा चेंज करती हूँ सैलरी में।
ओके मैं इसे एट अ टाइम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट भी कर सकती हूँ। ओके मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया, मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो अब हमारा एक सिंपली एम्प्लॉय नाम का टेबल यहाँ पे हो गया है। ओके सो हम डेटा बेसिकली कैसे रिट्रीव करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसे रिट्रीव करते हैं। लेकिन ये जो क्यूरी है, और मैं यहाँ पे एक और क्यूरी यहाँ पे बनाती हूँ, यही क्यूरी में कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब ये स्टार है, स्टार का मतलब है ऑल, हमें ऑल डेटा शो कर दो एम्प्लॉय टेबल से। लेकिन मुझे यहाँ पे इसके स्टार के इंस्टेड ऑफ स्टार में यहाँ पे कॉलम के नेम्स भी स्पेसिफाई करती हूँ। देखो नीचे सजेशन में आ गया आईडी कॉमा नेम कॉमा देन है हमारा जेंडर, देन फोर्थ वन है हमारा एज कॉमा एंड लास्ट वन है हमारा सैलरी। ओके अब ये दोनों क्वेरी भी हमें सेम ही रिजल्ट देगी। देखो दोनों भी क्वेरी हमें सेम ही रिजल्ट देगी, लेकिन इस दोनों क्वेरी में डिफरेंस क्या है, ऑल जो है, ऑल की वजह से अगर हमारे पास सपोज 50 कॉलम रहेंगे, 50 कॉलम, अभी यहाँ तो खाली 5 है, अगर मेरे पास सपोज 50 कॉलम रहेंगे तो इस क्वेरी से क्या होता है, हमारे एसक्यूएल सर्वर में स्लो थोड़ा प्रोसेस होता है। मींस क्या होता है, ये जो क्यूरी है एज पर दिस क्यूरी हमें रिजल्ट स्लो रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन इस क्यूरी से क्या होता है, फास्टर वर्क होती है। ये क्यूरी जो है, ये क्यूरी फास्ट वर्क करती है एज कंपेयर टू दिस क्यूरी। अगर सपोज मुझे खाली 2 ही कॉलम चाहिए तो फिर मैं ऑल क्यू सिलेक्ट करूं। ओके मुझे मैं इस क्यूरी से मैं खाली दो ही कॉलम शो कर सकती हूँ। सपोज मुझे मेरा सैलरी और एज है वो हिडन रखना है, तो मैं खाली ये क्यूरी फायर करके मुझे जो कॉलम चाहिए वो भी देख सकती हूँ, तो मैं स्टार क्यू यूज करूँ। ओके सो ये है ये दोनों क्यूरी में डिफरेंस। ये क्यूरी एज कंपेयर टू स्टार की क्यूरी फास्टर वर्क करती है। ओके देखो इसे हमें जो कॉलम चाहिए वो खाली हम देख सकते हैं, हमें ऑल की जरूरत नहीं है। ओके ऑल देखने की जब जरूरत नहीं है तब हम खाली कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दिस क्यूरी वर्क्स फास्टर देन दिस क्यूरी। ओके सो ये मैंने खाली डेटा रिट्रीविंग करने के लिए बोला, रिट्रीव के लिए है। ओके अब मुझे सपोज हमारा पहला है वेयर क्लॉज। अब देखते हैं हम वेयर क्लॉज क्या यूज करता है, हमने पहले भी इसे यूज किया है। ओके मैं खाली यहाँ पे क्वेरी सेपरेटर डालती हूँ। ओके वेयर मैंने ऊपर का ही कॉपी पेस्ट किया है नीचे, मैं यहाँ पे खाली लिखती हूँ मुझे एम्प्लॉय टेबल से आईडी नेम जेंडर एज सैलरी के कॉलम दिखाओ, वेयर नेम इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ दीपक, जहां पे मेरा नेम दीपक है उसका ही मुझे आईडी नेम जेंडर डाल दो। मैंने क्यूरीफायर कर दी, देखो हमारा डेटा खाली दीपक का ही डेटा शो हो गया। सो वेयर क्लॉज जो है बेसिकली हम यूज करते हैं फिल्टरिंग पर्पज के लिए। ओके वेयर क्लॉज वी यूज फॉर फिल्टरिंग। ओके वेयर जो है वो हम खाली फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। ओके वेयर क्लॉज वी यूज फॉर फिल्टरिंग पर्पज। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय। देखते हैं हम ऑर्डर बाय क्या करता है। मैंने यहाँ पे सपोज नेम डाला, मैं नेम के जगह पे यहाँ सपोज मुझे नेम वाला नहीं देखना, सपोज मेरे पास एक आईडी है 3 नाम का, सपोज 4 नाम का आईडी है और मुझे 4 नंबर के एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव करना है। मुझे खाली आईडी पता है, मुझे उसका नेम वगैरह मैं इस क्यूरी से देखती हूँ। देखो F5 पास किया, देखो 4 नंबर के आईडी का नेम है विवेक, जेंडर मेल, ये सब डेटा आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर बाय। जनरली हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग पर्पज। ऑर्डर बाय क्लॉज है वो फॉर सॉर्टिंग पर्पज। सॉर्टिंग मीन्स क्या, सॉर्टिंग मीन्स हम ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं, उसे हम ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। ओके सो देखते हैं हम ऑर्डर बाय कैसे यूज करते हैं। ओके
मैं यही क्यूरी कॉपी पेस्ट करती हूँ नीचे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब मैं यहाँ पे देती हूँ ऑर्डर बाय। ऑर्डर हम किसके ऊपर लगाते हैं? हम इंटीजर वैल्यू के ऊपर ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे। ऑर्डर बाय, सपोज मैं यहाँ पे दूंगी सैलरी। मुझे सैलरी से ऑर्डर लगा के टेबल रिट्रीव कर दो। ऑर्डर बाय सैलरी, मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। देखो ये क्या हो गया, हमारा सैलरी टेबल जो है उसने असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सेट करके दे दी। मेरा 25 सैलरी था स्वाति का, जिसका आईडी 2 था, तो वो आ गया टॉप पे। सो बेसिकली ऑर्डर बाय जो है उसने हमें असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी टेबल यहाँ के बना के दे दिया। अभी इसने असेंडिंग बना दिया। सपोज मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑर्डर बाय सैलरी DESC करूंगी, खाली डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यहाँ पे लिखने की जरूरत है। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो हमें असेंडिंग में प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में प्रोवाइड करता है, सो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब हमें डिसेंडिंग में टेबल चाहिए तो हमें यहाँ पे डिसेंडिंग का कीवर्ड DESC यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो ये अब असेंडिंग में है, जैसे मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दूंगी ये रिवर्स हो जाएगा एग्जीक्यूट। देखो दीपक टॉप पे आ गया क्योंकि दीपक की सैलरी हाईएस्ट है। सो ऑर्डर बाय में क्या करते हैं हम, ऑर्डर बाय में इसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करते हैं। अब मैंने खाली एक ही टेबल के ऊपर ऑर्डर बाय लगाया है। ओके, सपोज मेरे पास दो तीन और है जिनकी मुझे सैलरी सेम है। सपोज मैं यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करती हूँ, कॉपी यही इंसर्ट करती हूँ 6 का, एंड सपोज उसका भी नेम है स्वाति। नहीं, मैं नेम यहाँ पे कुछ भी डाल सकती हूँ। मैं सपोज यहाँ पे स्मिता डाल दिया, फीमेल डाल दिया। अब उसकी सैलरी सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ 25। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, रो अफेक्टेड। मैं यही क्यूरी फायर करती हूँ। देखो मेरे पास क्या हुआ, अब 2 स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे सैलरी जो है सेम है। सो मैं अब यही क्वेरी 2 कॉलम के ऊपर लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे होते हैं। सैलरी बाय यहाँ पे मैं खाली असेंडिंग करती हूँ, असेंडिंग कॉमा। अब मैं ये इतना ही आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखो 25 ऊपर आ गया। ओके, सो उनका असेंडिंग में सेट हो गया। ऑर्डर बाय सैलरी कॉमा, अब एज देखो इन दोनों का, मुझे इन दोनों में से 25 एज वाला ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे दूंगी ID। ओके, हमें सैलरी के ऊपर से ऊपर असेंडिंग लगा दो और ID के ऊपर भी असेंडिंग में लगा दो। मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, F5 एग्जीक्यूट। क्या हो गया इन दोनों में, सपोज मैं यहाँ पे डिसेंडिंग करती हूँ, सैलरी बाय डिसेंडिंग F5। सॉरी, हमने ID में लगाया है, सॉरी हमें एज में लगाना था। ओके सॉरी, बाय एज करती हूँ मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो अब 25 का एज वाला ऊपर गया। ओके, सो हमने यहाँ पे सैलरी के ऊपर भी असेंडिंग लगाया और एज के ऊपर भी असेंडिंग लगाया। ओके, अगर मुझे इन दोनों में 27 वाला ऊपर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिसेंडिंग। देखो F5 एग्जीक्यूट, 27 वाला ऊपर आ गया। सो ये है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ओके, ऑर्डर बाय। नेक्स्ट है डिस्टिंग कीवर्ड। ओके, सो बेसिकली डिस्टिंग क्या करता है वो अब हम देखते हैं। सपोज मेरे पास ये 4 नंबर का मैं कॉपी करती हूँ, मैं खाली इसका ID चेंज करती हूँ, बाकी डेटा पूरा सेम है। 7 नंबर का, 7 नंबर और 4 नंबर वाला जो एम्प्लॉय ID है उनका पूरा डेटा सेम है, खाली ID डिफरेंट है। ओके, मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ एक बार। मेरे पास इतने एम्प्लॉय है जिसमें 4 नंबर वाले का डेटा पूरा सेम है, लेकिन उसको गलत से 7 अलग ID असाइन हो गया, 2 बार ID असाइन हो गया। ओके, सो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगी, कॉपी करती हूँ मैं नीचे, यहाँ पे लिखती हूँ डिस्टिंक्ट। ओके, पेस्ट किया, सिलेक्ट ID
नेम, जेंडर, एज, सैलरी, यही सब रखती हूँ मैं। खाली आईडी निकाल के वहां पे लिखती हूँ डिस्टिंक्ट। ओके, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम। देखो मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारे पास 2 रिकॉर्ड है विवेक के। F5 कर दिया। ओ यहाँ पे देखो विवेक का खाली एक ही रिकॉर्ड शो हो गया। ओके, सो डिस्टिंक्ट का मतलब है एक, जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रहेंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड रहेंगे, उसमें से खाली एक ही रिकॉर्ड शो होगा बाय यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट की वजह से डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं होंगे, एक ही रिकॉर्ड डुप्लीकेट की जगह पे एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया। ओके, सो ये है हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सपोज मैं डिस्टिंक्ट विथ आईडी के ऊपर भी लगाती हूँ, डिस्टिंक्ट नेम की जगह पे मैं यहाँ पे आईडी भी स्पेसिफाई करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। मैं दोनों क्वेरी एट ए टाइम एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर का डिस्टिंक्ट नेम के ऊपर है, नीचे का डिस्टिंक्ट आईडी के ऊपर है। नीचे वाला डिस्टिंक्ट ने तो वर्क ही नहीं किया क्योंकि उसने आईडी भी इंक्लूड किया, तो आईडी हमारा डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता ना, आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकता क्योंकि हमने प्राइमरी की यूज किया है। ओके, एंड डिस्टिंक्ट यहाँ पे हमारा वर्क हो चुका है। ओके, सो ये है हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन एंड ऑपरेटर। ओके, ये सब हम देखते हैं। ओके, सपोज मैं यहाँ पे यही क्वेरी फायर करती हूँ नीचे। ओके ओके, अब मुझे क्या करना है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी सैलरी मुझे 30,000 से ज्यादा है वही दिखाओ। मैंने यहाँ पे वेयर यूज किया कंडीशन के लिए, फिल्टरिंग पर्पज के लिए हम वेयर यूज करते हैं। वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, जिसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है वही शो हो जाएंगे। F5 देखो, जिसकी जिसकी सैलरी 30 से ज्यादा है वही कैंडिडेट शो हो गए। अब सपोज मुझे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिसकी सैलरी 30 से ज्यादा एंड मतलब 30 से ज्यादा एंड सैलरी 30 से ज्यादा एंड सपोज 40 से कम है। 30 से ज्यादा और जिसकी जिसकी सैलरी 40 से कम है, उन दोनों के 30 और 40 के बीच वाले ही एम्प्लॉय यहाँ पे शो होंगे। F5 देखो, इस क्वेरी से 30,000 और 45 के बीच में जितने हैं उतने ही आएंगे। सो बेसिकली एंड कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। सो एंड क्या करता है, एंड का हम कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो कंडीशनल पर्पज के लिए हम एंड और यूज करते हैं। जहां पे वन रहेगा वहां पे ही खाली वन शो होगा, वन और वन जहां पे होगा वहां पे ही खाली वन शो होगा, और अदर कंडीशन में वो 0 रिजल्ट देगा हमें। ओके, सो हमने एंड और ऑपरेटर ऑलरेडी देखे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट सपोज मैं यहाँ पे मैं फीमेल, दोनों भी क्वेरी एट ए टाइम रन करके आपको दिखाती हूँ। वेयर सैलरी इक्वल टू 30,000, अब मैं सैलरी के जगह पे यहाँ पे करती हूँ जेंडर इक्वल टू मेल करती हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सो ये वैरक्यार है तो हमें सिंगल कोट में देना पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ पे 2 कॉलम के ऊपर एंड यूज किया है। अब ये एंड क्या करेगा, देखो, हाँ, जिसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है और वो कैंडिडेट जो मेल है। ओके, दोनों भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए तभी हमें ट्रू रिजल्ट देगा वो। F5 प्रेस कर दिया। अब देखो ये एंड ने क्या किया, जो जहां जहां भी मेल है और जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है वही कैंडिडेट शो हो गए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यही क्वेरी मैं और से रन करती हूँ। और क्या करता है अब हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने और कर दिया, देखो F5 और ने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे 4 रिजल्ट शो हो रहे थे, यहाँ पे 5 हो रहे हैं। ओके, और ने क्या किया, जिसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है प्लस जेंडर मेल है वो शो हो जाने दो। ये देखो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट भी आ गया। ये फीमेल क्यों आ गया, क्योंकि इसकी सैलरी 30 से ज्यादा है। यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तभी वो हमें रिजल्ट ट्रू देगा। लेकिन एंड की केस में क्या था, दोनों भी ट्रू होनी चाहिए तभी वो हमें रिजल्ट देता है। लेकिन और की केस में दोनों की जगह पे कोई एक भी आ गया तभी भी हमें वो
ट्रू रिजल्ट देगा। तो ये है एंड और ऑपरेटर। अब एक और ऑपरेटर है हमारे पास, बिटवीन ए एंड और हो गए। अब हम बिटवीन एंड ऑपरेटर देखते हैं। ओके, सो यही क्वेरी में नीचे कॉपी पेस्ट करती हूँ, बिटवीन एंड ऑपरेटर। ओके, यही सब मुझे दिखाओ, ये क्वेरी का मैं रिजल्ट दिखाती हूँ आपको। ओके, ये क्या बोल रहा है, जिसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा एंड 40 या 40 से कम है, वो रिजल्ट हमें शो कर दो। अब मैं क्या करती हूँ, यही क्वेरी बिटवीन करके यूज करती हूँ। ओके, सैलरी बिटवीन, सॉरी इन आगे आएगा, वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड बिटवीन 30,000 एंड, देखो ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मैंने क्या किया, सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 40,000। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, देखो सेम रिजल्ट आ गया बिटवीन एंड ऑपरेटर। ओके, बिटवीन एंड मतलब यहां से लेके वहां तक, बिटवीन दोनों के बीच में। ओके, 30 और 40 के बीच में जो जो सैलरी है वो हमें शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन एंड नॉट इन, देखते हैं हम इन एंड नॉट इन। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन एंड नॉट इन। ओके, मैं यही सब सिलेक्ट करती हूँ, नीचे पेस्ट करती हूँ। अब सपोज मुझे ऐसे कैंडिडेट दिखाओ वेयर एज इक्वल टू 25। ओके, ऐसे कैंडिडेट दिखाओ जिनकी एज 25 है। ओके, देन और करती हूँ मैं यहाँ पे, और एज इक्वल टू, हमारे पास कौन कौन कितने कितने एज के कैंडिडेट है वो देखती हूँ मैं। ओके, 25 के दिखाओ, देन 27 के दिखाओ, और एज इक्वल टू 30 वाले के दिखाओ। इस क्वेरी से क्या होगा, और है, और मतलब 25 के भी आएंगे, 27 के भी आएंगे और 30 के भी आएंगे। एग्जीक्यूट। इस क्वेरी ने क्या कर दिया, जिनका जिनका एज यहाँ पे दिया है वो सब कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे। अब मैं यही क्वेरी अब इन ऑपरेटर से यूज करती हूँ। देखो मैंने ये क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा आगे का निकाल दिया, वेयर एज इन करती हूँ और ब्रैकेट में यहाँ पे डालती हूँ 25, 27, 30, वेयर एज इन 25, 27, 30, ये भी हमें वही रिजल्ट देगा। सो ये है हमारा इन ऑपरेटर। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इन। जैसे इन ऑपरेटर है वैसे मैं यहाँ पे खाली लिखूंगी नॉट इन। इसका मतलब है जहां जहां एज 25, 27 और 30 है वो छोड़ के हमें कैंडिडेट देगा। वो देखो 28 के कैंडिडेट आ गए। ओके, सो ये है हमारा इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। इक्वल टू तो ऑलरेडी हमने देखा है, अब नॉट इक्वल टू और ये देखते हैं हम। ओके, अभी क्या करती हूँ मैं, यही क्वेरी कॉपी पेस्ट करती हूँ नीचे। ओके, वेयर नॉट इन तो देख लिया हमने, एक्सक्लेमेटरी। ओके, अब ये जो है ये ऑपरेटर ये क्या करता है देखते हैं हम। वेयर एज इक्वल टू 25, ये हमें एज रिटर्न करेगा जिनकी एज 25 है। अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया तो ये क्या करता है वो देखते हैं। इसने क्या कर दिया, इसका मतलब है नॉट इक्वल, जिनका एज 25 नहीं है वो कैंडिडेट हमें शो हो रहे, मतलब इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, एज नॉट इक्वल टू 25। अब मैं यही कॉपी पेस्ट करती हूँ और इस नॉट इक्वल टू को एक और ऑप्शन है ये ओपन एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, ये 5 प्रेस कर दिया। देखो ये दोनों का भी मतलब सेम ही है। ओके, और ये करती हूं मैं नॉट इक्वल टू, इसे बोलेंगे हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, लाइक एंड नॉट लाइक। ओके, ये भी ऑपरेटर हम देखते हैं लाइक एंड नॉट लाइक। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सपोज यही क्वेरी में कॉपी पेस्ट करती हूँ, इसकी जगह पे मैं सिलेक्ट ऑल भी कर सकती हूँ। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे वेयर सपोज नेम लाइक ऑपरेटर में आपको बता रही हूँ, वेयर नेम है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, वेयर कैर डेटा टाइप है तो हमें सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, वेयर नेम लाइक।
सपोज मुझे वी से स्टार्ट होने वाले नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वी एंड देन ये लिखूंगी यहाँ पे सिंबल। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो, इस क्यूरी से, लाइक की क्यूरी से क्या हो गया, जहां जहां भी वी वर्ड से जिनका भी नेम है वो कैंडिडेट हमें वो रिट्रीव करके दे रहा है। ये कैसे लिखा मैंने, पहला मुझे वी चाहिए तो मैंने पहले वी लिखा, और परसेंटेज मतलब बाद में कुछ भी रहने दो, पहले मुझे वी चाहिए। ओके, सो ये लाइक ऑपरेटर से हमने देख लिया। मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइक। मैं यही क्वेरी फिर से यहाँ पे करती हूँ। अब सपोज मुझे क्या करना है, मुझे यल से, यल नहीं, सपोज में के, जिनका 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 नाम लास्ट में के है वो चाहिए मुझे। जिनके नाम में, नेम में लास्ट में के वर्ड आता है वो कैंडिडेट मुझे चाहिए। तो लास्ट में चाहिए तो ये लास्ट में आएगा के, और के पहले कुछ भी रहने दो, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे परसेंट। मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ F5। देखो, दीपक एंड विवेक के नेम में लास्ट में के है तो वो हमें शो हो रहे हैं। सो ये है बेसिकली लाइक एंड नॉट लाइक। नॉट लाइक भी सेम ही यूज करते हैं, सेम पर्पज है लाइक के, लाइक एंड नॉट लाइक। अभी सपोज मैं ये नॉट लाइक करके दिखाती हूँ आपको। लाइक की जगह पे मैं खाली यहाँ लिखूंगी नॉट लाइक, मतलब वी से स्टार्ट होने वाले जो नेम है वो छोड़कर, देखो वो बाकी के रिटर्न कर रहा है। ओके, देन वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है हमारे पास। ये लाइक तो हो गया, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है। ओके, सो ये भी इसी तरह से काम करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन। हम एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे, लेकिन ये अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने ये सब वेयर क्लॉज देख लिया, ऑर्डर बाय क्लॉज देख लिया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, बिटवीन एंड ऑपरेटर, और एंड, इन, नॉट इन, ये सब हमने देख लिया। ये सब आते हैं हमारे विथ सिलेक्ट क्यूरी, मतलब हम जब डेटा रिट्रीव करते हैं तो डेटा रिट्रीव करते समय हम ये सब कीवर्ड यूज करेंगे। ओके, सो थैंक यू।